चलिए भाई शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट, लेट्स गो। हम किसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए ये सही है या फिर ये चीज़ गलत, या फिर हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो इंसान हमारे लिए सही हो सकता है या फिर वो इंसान हमारे लिए गलत साबित हो सकता है आगे चल के। या हम किस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि ये काम हमारे लिए सही हो सकता है या फिर ये काम आगे चल के हमारे लिए गलत हो सकता है। सीधी बात बताऊं तो इतना कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कुछ बताने की कोशिश किया हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है जो शायद आगे चलकर मुझे और आपको बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आप हवा में कोई बातें मत करो। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ये काम गलत है क्योंकि ये मैं नहीं कर पाया, तो वो सिर्फ अपने बेसिस पे तुम्हें बता रहा है क्योंकि उसने वो काम किया था और वो काम वो नहीं कर पाया, तो उसको ये लगा कि वो अब वो काम नहीं कर सकता कोई भी इंसान क्योंकि मैंने नहीं कर पाया। आप एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो इसको समझने के लिए कि एक किसान है, अगर वो खेत में कुछ भी फसल पैदा करने की सोच रहा है और बेसिकली क्या होता है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फसल उग नहीं पाती। अब वो किसान बोलेगा कि ये फसल नहीं होती क्योंकि मैंने उसको उगाने की कोशिश की थी, मैंने उसको कल्टीवेट किया था, मैंने उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से दवाई भी छिड़की थी, छिड़काव भी अच्छे तरीके से किया था, उसको उसको सींचा अच्छे था, मतलब इरिगेशन भी उसका अच्छे से किया था, मगर वो फसल नहीं हुई, तो इसका मतलब अब वो फसल नहीं होगी। वहीं पर आप जाते हो और आपको ये सब उसके बारे में पता नहीं है और आप अच्छी खासी फसल उगा देते हो। यानी कि आप एग्जांपल ले लो मक्के की मक्का आजकल बहुत कम होने लगा है और गांव में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मक्का होने में। लेकिन मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ कि बहुत दिन तक मक्के की खेती नहीं हो पा रही थी क्योंकि नील गाय आ जा रहे थे, तो कभी चिड़िया खा जाती थी, तो कभी कीड़े मकोड़े लग जाते, तो कभी पानी बरस जाता था, तो कभी धूप तेज हो जाती थी। लेकिन जब मैंने मक्के की खेती को अच्छी तरीके से किया और उसमें से जब मक्का हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ यार कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है। अभी आप जब मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे जो मैंने बताया था कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ किस तरीके से काम करती है, ठीक यही काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आप यूँ बोल सकते हो कि वो हमेशा सोया रहता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका इस तरीके से वर्क करता है कि आप ये समझो कि आप उसको पुश करोगे, जब तक आप उसको ढकेल के जगाओगे नहीं तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जगेगा नहीं। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि माइंड का सबसे जो बेहतरीन खेल है, मान लीजिए अगर ये बॉटल है, अभी आप देख रहे होगे कि इस बोतल में पूरा पानी भरा हुआ है। अभी अगर ये बोतल खाली होता तो मैं इस बोतल को लेकर नहीं आता क्योंकि ये बोतल तब मेरे लिए सिर्फ एक प्लास्टिक के काम करता। लेकिन अभी इसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो मैं इसको आसानी से खोल सकता हूँ, इसका ढक्कन खोल सकता हूँ, इसको आसानी से पी सकता हूँ। इसको आसानी से पी सकता हूँ और ये मेरे काम आ रहा है। ये प्लास्टिक का बोतल काम नहीं आ रहा है, ये मेरी पानी जो इसमें पानी भरा हुआ है वो काम आ रहा है। तो ये खेल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, कौन सी चीज़ आपको हार्मफुल। वो तो बात की बात है कि हम किसी भी इंसान से जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसान करेगी या ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सुबह उठ के अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली और यहाँ तक कि आपका सोशली भी अच्छे तरीके से फिट रहेगा। सुबह उठ के अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका मेंटली कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। सुबह उठकर अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हो जो जो आपको प्रोडक्टिव बना रहा हो, कोई भी काम हो सकता है, वो आपका रीडिंग हो सकता है, आपकी बुक स्किलिंग हो सकती है यार, आपका गेम हो सकता है, आप गेम भी खेल सकते हो, अच्छा खासा गेम भी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो जो कोर्ट में खेला जाता है रैकेट्स, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वैश बॉल क्या बोलते हैं उसे, स्क्वैश, कबड्डी है, आप कोई भी खेल सकते हो। तो जो मैं बात कर रहा था ये इस बेसिस पे बात कर रहा था कि आप किसी के बिहाफ पे भी अपनी लाइफ को मोड़ मत देना। मैंने पहले वीडियो में ये भी बताने की कोशिश की है कि लाइफ आपकी हर पल, हर दम, हर समय बदलती रहती है। और इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपका ब्रेन
आपकी लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है। आपका ये जो माइंड है, जो ये इसके अंदर जो 1400 ग्राम 1500 ग्राम का जो एक खोपड़ा भर के रखा गया है, ये सबसे पावरफुल चीज़ होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स मैं बोलूँगा, जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत कुछ समझा सकते हो किसी को, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। और इसका डेफिनेशन अलग लेवल का है, इसकी लेवल ही अलग है। अगर माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर आपका माइंडसेट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, आप किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को क्रिएट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सोशल के हिसाब से बना रहे हो, किस तरीके से आप अपने कैरियर को अच्छे तरीके से पुश कर रहे हो, आपने क्या सोचा है, फ्यूचर प्लानिंग आप क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। कॉन्शियस माइंड तो आपको मजाक में ही लेकर चला जाएगा। कॉन्शियस माइंड आपका तो प्लेजर के लिए भागता है, 2 मिनट की खुशी के लिए। चलो दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, थोड़ा खुशी मिल जाता है, चलो वीडियो गेम खेल लेते हैं, चलो रील स्क्रॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो काम, जिस काम से आपको प्रोडक्टिव बनाना है, जो काम आपको प्रोडक्टिव बनाता है, जो काम आपको हमेशा हेल्प करता है आपको प्रोडक्टिव बनाने में। मैंने एक कहीं तो पढ़ा था यार, बहुत अच्छी चीज़ थी, उस पर लिखा गया था कि उसमें एक लाइन लिखी गई थी, वो बहुत बेहतरीन लाइन थी कि ये दुनिया विस्फोट से नहीं बल्कि एक सिसकी पर ख़त्म होगी, एक सिसकी पर ख़त्म होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दुनिया विस्फोट से नहीं बल्कि एक सिसकी पर ख़त्म होगी। और ये लाइन, अगर आप इस लाइन का मतलब जानने की कोशिश करोगे तो इस लाइन में पूरा फिलॉसफी छिपी हुई है, पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी, पूरा इंडियन कल्चर, पूरे वर्ल्ड की फिलॉसफी इतने छोटे लाइन में आपको छिपी हुई मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जानने के लिए। मैं भी आता हूँ, जो कुछ सीखता हूँ, जो कुछ जानता हूँ, हर हफ्ते आपके सामने आता हूँ, हर हफ्ते बताने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आपसे जो वादा किया है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला, मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, ज़माना क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को मेंटेन रखो, कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ को मेंटेन रखो, कोशिश करो कि आप अपने कैरियर को मेंटेन रखो, कोशिश करो कि आप खुद को वो चीज़ डिलीवर कर पाओ जो आपके लिए बेस्ट है। वो डाइट में सबसे बेहतरीन खाना हो सकता है आपका, वो आपकी बॉडी फिटनेस हो सकती है। हर चीज़ में जान डाल दो भाई। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ रहे हो ना, तो उस टॉपिक में आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए, उस टॉपिक में आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी फील्ड में हो ना, तो उस फील्ड में आपसे बेहतरीन कोई नहीं होना चाहिए, आप बेस्ट होना। और बेस्ट के लिए जब आप भागोगे तो आप पाओगे कि आप पिछले वाले से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी सुधरती जा रही है, आप डेवलप होते जा रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मैं अभी बात करूँगा सिर्फ 1947 की, जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त भारत देश के पास कुछ नहीं था। इवन हम सब भुखमरी के कई बार शिकार हुए थे, हम सबको खाने की कमी पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लाइफ बदलती गई, देश सुधरता गया। लेकिन आज हालत ये है कि हम सब लगभग 70 to 80% अभी भी कुपोषण का शिकार है, लेकिन वो डाटा दब चुका है। अच्छा, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, इन सब के मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आपको मतलब ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, क्या इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, ये बंदा लॉजिक की बात कर रहा है? पता है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब किसी भी इंसान के पास कब जाते हैं? जब उस इंसान के पास हमसे सबसे ज़्यादा होता है कुछ भी, जब वो इंसान हमसे सबसे ज़्यादा फिट होता है, जब वो इंसान हमसे सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होता है, जब वो इंसान हम सबसे ज़्यादा पैसा होता है, जब उस इंसान के पास, तब हम सब उस इंसान के पास जाते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट रहोगे तो आपको काफ़ी लोग पूछेंगे। तो ये
रोना धोना बंद करो कि सब बेवफा हैं, जब तक कुछ नहीं रहता कोई साथ नहीं देता, जब आप बड़े बन जाते हो तो आपका सब लोग साथ देते हैं। क्यों भाई आपका साथ क्यों दे? जब आप कुछ नहीं हो तो आपका साथ क्यों दिया जाए? आप उस कैटेगरी में बेस्ट बनो, फिर देखो आपका साथ कौन कौन देने आता है। आपको आपका साथ हर फील्ड में सब लोग देने आएंगे, आपका साथ हर फील्ड में आपको देखोगे। आप अगर जैसे भी आगे बढ़ते जाओगे आप ये देखोगे कि आपको हर एक चीज़ मिलती नज़र आएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की है यार, समय के साथ सब कुछ चीज़ें बदल जाती है, समय के साथ हर एक चीज़ें सब लोग भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। देखो मुझे तो भाई बनना है, मुझे नंबर 1 क्रिएटर बनना है। आई एम द बेस्ट क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड, ये तो मुझे पता है और मैं बन के रहूँगा। मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं आप सब तक आऊँगा, भले ही मेरी व्यूज़ 5 आएँ, भले ही मुझे लाइक 1 मिलें, लेकिन वीडियो मैं डालूँगा। वीडियो डालने से मैं हार नहीं मानूँगा, क्योंकि यही मेरी वो चीज़ है जो मुझे ग्रो करती है। यही वो चीज़ है जो मुझे सिखाती है कि तू कहाँ पर है, अब तू क्या करने वाला है, तू कैसे अपने आप को प्रेडिक्ट करेगा, तू कैसे अपने आप को डेवलप करेगा। ये वही चीज़ें हैं जो मुझे बताती हैं कि तू आगे चल के क्या बनेगा। क्या तूने काम किया आज अपने फ्यूचर पे जो तुझे बनना है? ऐसे थोड़ी होता है क्रिएटर, ऐसे थोड़ी बना जाता है भाई। क्रिएटर को एक सफलता देखने से पहले हज़ारों असफलताएं देखनी पड़ती हैं। मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको करोड़ों लाखों पत्थर के ऊपर अपने पैर रखने पड़ते हैं। कुछ भी आपको अगर हासिल करना है, कुछ भी आपको अगर कुछ भी ऐसा नया बनाना है जो आपको लगे कि नहीं उसमें मेरा नाम हो, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अभी यूट्यूबर हैं और जो अच्छे खासे उनके पास व्यूज़ आते हैं, उनके पास सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, 20K 30K सब्सक्राइबर हैं। बट उसका ये मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं उन सबसे खराब हूँ। नहीं ब्रो, ये कभी मत सोचना। मैंने लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल में आपको बताया था कि कभी अपने आप को इन्फीरियर फील तो बिल्कुल मत करवाना है। गलती से बोला गया शब्द आपके बॉडी को टच कर जाता है तो हमेशा अपने आप को बेस्ट रखो, अपने आप को अपर क्वालिटी, अपने आप को सुपीरियर बोलते रहो, अपने आप को सुप्रीम बोलते रहो, अपने आप को क्रिएट करते रहो यार। नए नए तरीके से लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। एक दिन तो तुम्हें सक्सेस मिलनी तय है भाई, एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। मच्छर काट काट के पूरा लाल कर दी पूरी चीज़। एक चीज़ था कि मैंने जब पढ़ा था वेस्टर्न फिलोसफी में, आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने महात्मा बुद्ध का नाम आप जानते हो कि महात्मा बुद्ध शुरू से कितने ज़्यादा उनको सिक्योर दिया गया था। मतलब उनके पिताजी ने उनको महल से बाहर न जाने के लिए प्रबंध करके रखा था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध बाहर जाते हैं, जब वो सिचुएशन देखते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि यार कितना भी कुछ हो जाए, जो परम सत्य है उसे कोई बदल नहीं सकता। तो जो होना है उसको होने दो, आप अपना काम करते रहो, सिंपल सा काम करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। इस वीडियो का मतलब ये था कि कभी भी अपने आप के डिसीजन पर शक नहीं करना है। कोई अगर आपको बताता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसका डिसीजन आपको सर झुका के एक्सेप्ट करना है। बट अपने डिसीजन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। जो आपने सोचा है वो आप बन सकते हो, आप उस पर काम करो, सीधी बात। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अगर हो सके तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।